नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 व्यवधानों के बावजूद लोकसभा में पारित हो गया। अब बात करते हैं इसके विषय में। इस विधेयक के माध्यम से पूर्ववर्ती औपनिवेशिक युग के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना और 2 कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता को कम करना। इस विधेयक में रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्राप्त करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिसने अपने कामकाज की शुरुआत से ही बिना किसी मंजूरी के कार्य किया है। इसके साथ ही विधेयक में ऑपरेशनल इफिशिएंसीज यानी परिचालन क्षमता में सुधार और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने, रेलवे जोनों को अधिक ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। ऑटोनॉमी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसका वर्ष 2014 की श्रीधरन समिति सहित विभिन्न समितियों ने समर्थन किया है। इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ने कवर किया था और ये मिसलेनियस न्यूज के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स नेशनल पंचायत अवार्ड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। अब बात करते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के साथ मनाया जाता है। 2024 में पहले होने वाले लोकसभा के आम चुनावों के कारण पुरस्कार समारोह इस वर्ष 11 दिसंबर को पुनर्निर्धारित किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्च से लेकर मई तक भारत में आम चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे, जिसके कारण से ये पुरस्कार टाल दिया गया था। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम को स्मरण कराता है, जो वर्ष 1993 में लागू हुआ और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी यानी श्रेणियों की। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वर्ष 2024 में श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार, नाना देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार आदि शामिल हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये हेल्थ सेक्शन की न्यूज है, साथ ही साथ साइंस एंड टेक सेक्शन की भी न्यूज है ये, इसलिए ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह ये शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियन साइंटिस्ट डेवलप नॉवेल जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर हीमोफीलिया ए का इलाज करने के लिए जीन थेरेपी का सफल प्रयोग किया है। यह एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी होती है जिसमें खराब जीन के कारण गंभीर, अनायास और संभावित रूप से घातक रक्तस्राव हो सकता है। अब बात करते हैं इसके विषय में। हालांकि हीमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर यानी दुर्लभ विकार है, लेकिन भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोगी समूह निवास करता है, जिसमें अनुमानित 40,000 से लेकर 1 लाख रोगी हैं। अब बात करते हैं वन टाइम सॉल्यूशन यानी एक बार के समाधान की। इस स्थिति के लिए सामान्य उपचार में रक्तस्राव को रोकने के लिए लगातार गैप यानी अंतराल पर इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता होती है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर का संक्रमण होता है। हालांकि जीन थेरेपी उपचार एक बार का समाधान होने का वादा करता है। शरीर में डाला गया एक जीन उसे पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर बनाना सिखाता है, जो इस तरह के रक्तस्राव को रोक सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये पीआईबी के साथ साथ द हिंदू ने भी अपने पेज नंबर 4 पर कवर किया था। हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि और लेखक सुब्रमण्यम भारती को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात करते हैं इसके विषय में। महाकवि भारती के नाम से मशहूर सी सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टायपुरम में हुआ। वे एक दूरदर्शी कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ष 1904 में स्वदेश मित्रन में उप संपादक के रूप में अपनी पत्रकारिता का करियर प्रारंभ किया। वर्ष 1906 में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की वकालत करते हुए तमिल समाचार पत्र इंडिया को लॉन्च किया। याद रखिएगा, इस तरह के समाचार पत्रों को यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता रहा है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए विजयी जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। ये विजयी जैसे पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
वर्ष 1908 में उन्होंने 16 देशभक्ति कविताओं का संग्रह स्वदेश गीतांजलि प्रकाशित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, दलितों के लिए मंदिर प्रवेश का समर्थन किया और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था और ये इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर न्यूज है, ये जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ILO रिपोर्ट आस्क नेशन टू अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एट वर्क। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सामाजिक संवाद रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सरकारों को कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। अब बात करते हैं इसके विषय में। रिपोर्ट में तर्क दिया है कि सामाजिक संवाद देशों को सामाजिक प्रगति के साथ साथ आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बना सकता है, जबकि निष्पक्ष और समावेशी, कम कार्बन और डिजिटल बदलाव सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट में राजस्थान के अनुभव पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक लाया गया। याद रखिएगा, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाली। क्या आप जानते हैं भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है, जो वर्ष 1919 में अस्तित्व में आया। ILO की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और वर्तमान में ILO के अंदर 187 सदस्य हैं। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 2 पर और द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। हेल्थ सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि WHO रिपोर्ट्स हाल ही में जारी WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने आखिरकार मलेरिया को नियंत्रित करने, मृत्यु दर को कम करने और स्थानिक देशों के यानी हाई बर्डन हाई इंपैक्ट समूह से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की है। अब बात करते हैं इसके विषय में। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। इसे रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की। भारत ने वर्ष 2017 में मलेरिया के मामलों को 6.4 मिलियन से वर्ष 2023 में 2 मिलियन तक कम कर दिया है। ये बहुत अच्छी न्यूज है भारत के लिए। इससे जुड़ा हुआ न केवल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इस तरह इस अवधि के दौरान मलेरिया से होने वाली अनुमानित मौतों में 11,100 से लेकर 3,500 तक लगभग 69% की कमी दर्ज की गई है। भारत के अलावा जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश लाइबेरिया, रवांडा जैसे देशों में मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। वर्ष 2000 और वर्ष 2023 के बीच दुनिया भर में 2.2 अरब मामले और 12.7 मिलियन मौतें टाली गई हैं। ये अच्छी न्यूज है पूरी दुनिया के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये आज की लास्ट न्यूज है। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये हिस्ट्री सेक्शन के साथ साथ मिसलेनियस सेक्शन में ये न्यूज शामिल होगी, जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज ये है कि कन्नड़ लेखक देवनूर महादेव को वर्ष 2024 का वाईकोम पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं इसके विषय में। वाईकोम पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2023 में संपूर्ण भारत के उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जो समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 1924 से 1925 के बीच वाईकोम सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, वाईकोम सत्याग्रह आपसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे पूछ सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। वाईकोम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में किया गया था, जिसका उद्देश्य केरल के वाईकोम मंदिर में प्रवेश पर जाति आधारित प्रतिबंधों को चुनौती देना था। सत्याग्रह जिसने अस्पृश्यता के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया और देश भर में बाद के मंदिर प्रवेश आंदोलनों को प्रेरित किया और महात्मा गांधी और तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी या पेरियार का समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन पूछ लेता है वाईकोम सत्याग्रह में किन व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था, तो उसमें महात्मा गांधी, तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी और पेरियार को उल्लेख जरूर कीजिएगा। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।